वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है हमारा और टॉपिक गारंटी ऑफ अ पार्टनर है, उसका एक अहेड लेवल का क्वेश्चन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ज्यादा दूर का नहीं है, पुराना नहीं है, रिसेंटली ही आया हुआ है हमारे सीबीएसई के अंदर। ठीक है, सीबीएसई में पूछा गया है और वो भी 2019 के अंदर, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, क्या ज्ञान बांटा गया है, किस तरीके से उस ज्ञान का मॉल हम सेट करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, आप देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है थ्री पार्टनर्स आर देयर, जय, विजय एंड करण, दे आर हैविंग अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1। कुछ पार्टनरशिप डीड ने डिसाइड किया उन्होंने अपने बीच में, क्या मंथली सैलरी 15,000 रुपीज को मिलेगी जय को और विजय को। सेकंड पॉइंट बोल रहा है करण को गारंटीड, अब ढंग से समझना, यहां पे खेल आता है हमारा लैंग्वेज इंग्लिश का। करण गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न अ एनुअल फीस ऑफ ₹2 लाख। एनी डेफिशिएंसी टू करण बोर्न बाय जय एंड विजय इन 3:2। बहुत बड़ी ज्ञान, बहुत बड़ा रायता फैला दिया इसने यहाँ पे। क्या है देखते हैं एक बार वापस से। करण गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, करण ने गारंटी दी भैया, करण को गारंटी मिली भैया कि 5 लाख रुपीस तेरे को एनुअली प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, अगली लाइन जो खेलने की क्वेश्चन आपके साथ गुगली खेल जाएगा। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। अब बच्चा इसमें अटकेगा, आप लोग डेफिनेटली अटकोगे इसमें। क्या कह रहा है, जय ने गारंटी दी, वापस बोल रहा हूं, जय ने गारंटी दी किसको, बिजनेस को। ठीक है, कि भाई मैं अपने एफर्ट से बिजनेस को एनुअली 2 लाख रुपीस कमा के दूंगा। ठीक, तो अल्टीमेटली दो बातें हो गई यहां पे। हमने वो जो क्वेश्चन आज तक सीखा था उसमें देखा कि भाई बिजनेस अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर, एक को या कई सारे पार्टनर्स को गारंटी देता है। यहां पे वो तो बात है जो आज सीखी है, उसके अहेड लेवल पे और आ गए हम। अहेड लेवल मतलब एक और ज्ञान एड ऑन हो गया उसमें, और वो ज्ञान ये है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर केवल एक बिजनेस अपने पार्टनर्स को गारंटी दे, बस वहीं तक कंटेंट खत्म नहीं होता। इट इज बियॉन्ड दैट अ बिजनेस कैन ऑल्सो रिसीव अ गारंटी। एक पार्टनर अपने बिजनेस को भी गारंटी दे सकता है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट दैट ओनली। ठीक है, तो यहां पे दो गारंटी है, एक गारंटी बिजनेस ने अपने पार्टनर को दी और एक गारंटी पार्टनर ने बिजनेस को दी। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी बॉन्ड टू करण, अगर कोई करण डेफिशिएंसी के अंदर सफर करता है, करण को कोई डेफिशिएंसी होती है, सो दैट डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये तो बहुत पुरानी सी बात लग रही है, तो बड़े टेंशन वाली बात है नहीं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो यू कैन डू दिस लाइन इजीली। ठीक है, द थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 जय अर्न अ फीस ऑफ ₹1,75,000। भैया ब्लंडर हो गया, जय को 1,75,000 का ही अमाउंट रिसीव हुआ, उसने कंट्रीब्यूट करना चाहिए था 2 लाख का, उसने अमाउंट का कंट्रीब्यूशन केवल दिया हमें 1,75,000। डेफिशिएंसी आ गई जय के ग्राउंड पे भी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, भाई अगर किसी ने गारंटी बिजनेस को दी है, जैसे जय ने गारंटी बिजनेस को दी थी 2 लाख रुपीस की, इन दैट सिचुएशन अगर कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो दैट विल नॉट बी कंट्रीब्यूटेड बाय अदर पार्टनर्स। जय ने गारंटी दी तो जय को ही सफर करना पड़ेगा, जय विल बी कंट्रीब्यूटिंग दैट गारंटी डिफरेंस अमाउंट, डेफिशिएंसी अमाउंट टू द बिजनेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रॉफिट इज ₹15 लाख, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 15 लाख रुपए का। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ने हमसे दो चीजें पूछी है, दो चीजों के फॉर्मेट हमारे पास हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L एप्रोप्रिएशन में बेटा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज योर ₹15 लाख। ठीक है, इसके बाद सैलरी के लिए बोल रहा है टू सैलरी, सैलरी है किस किस को, जय को और विजय को। ठीक, जय को और विजय को कितनी कितनी सैलरी दोगे, 15,000 रुपीज पर मंथ। सो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कम्स टू 1,80,000 एंड 1,80,000। ठीक है, दोनों को 1,80,000 मिल जाएगा। अब इसके बाद कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का और कोई प्रोविजन एप्रोप्रिएशन का नहीं है। तो यहां तक अब अपना काम खत्म। अब आते हैं गारंटी के खेल पे। तो भाई दो गारंटी है, विच गारंटी इज टू बी ट्रीटेड फर्स्ट, ठीक। तो ऑलवेज रिमेंबर, बिजनेस को जो गारंटी मिली है, मतलब जय ने जो गारंटी दी है, बिजनेस अपने फर्म, पार्टनरशिप फर्म पहले उस गारंटी को कंसीडर करेगा। पार्टनर को जो बिजनेस दे रहा है गारंटी, करण को जो गारंटी दी है वो बाद में ट्रीट होती है। पहले बिजनेस खुद लेगा अगर कोई डेफिशिएंसी है तो, और फिर वो बाद में किसी कंसर्न पार्टनर को गारंटी दी है उसका कॉन्सेप्ट बाद में कंसीडर करेगा, वो बाद में ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। इन दैट सिचुएशन we are having a deficiency 25,000 rupees from the ground of on the side of the J, ठीक है। जैसे हमें 25,000 रुपीस लेना है तो बिजनेस को लेना है, दैट इज द इनकम प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो यहां आ जाएगा जैस कैपिटल अकाउंट, और 25,000 रुपीस का अमाउंट बिजनेस ले लेगा, जैसे कि भाई तूने 25,000 रुपए कम दिया गारंटीड अमाउंट के अकॉर्डिंगली, सो प्लीज कंट्रीब्यूट दैट अमाउंट, उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस 15,25,000, ये टोटल अमाउंट क्रेडिट साइड का है 15,25,000, और ये आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस 3,60,000 माइनस कर देते हैं तो 11,65,000 रुपीस हमारे पास बचता है। ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। कौन कौन से पार्टनर? जय, विजय और करण, ठीक है। जय, विजय और करण को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 11,65,000 का 2:1 के रेशो में मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहां पे वर्किंग दिखा रहे हैं। 11,65,000 को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 5, 2:1, सो दैट गिव्स यू द 2,33,000 रुपीस, ठीक है। इंटू 2 करेंगे क्योंकि जय का प्रपोर्शन 2 से मल्टीप्लाइड है, तो 4,66,000 हो गया, 4,66,000 हो गया, और 2,33,000 हो गया। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई लोड नहीं होना चाहिए भैया। बहुत भारी क्वेश्चन था, बहुत प्रोग्राम, बहुत सेट होना था, माहौल सेट होना था, सब बेकार की बात है। केवल क्वेश्चन का माहौल, प्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में करता है, वहीं से बच्चे के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं से बच्चे के साथ उसकी नॉलेज को जज किया जाता है, ठीक है। अगर बच्चा क्वेश्चन में ये जो मैंने ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइटेड लैंग्वेज लिखी है, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड लैंग्वेज है ये एनुअल फीस वाली, यही अगर आपने अटक गए इसमें तो आपका क्वेश्चन गया, ठीक है। और यही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आपसे चाहता है कि आप जाएं उसके अंदर, अटके आप उसके अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर ट्रांसपेरेंट होंगे, क्लियरिटी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के अंदर, आप तभी आप उसको दिमाग को लगा के सॉर्ट आउट कर सकते हो। आइए मुद्दे पे बात करते हैं अपने वापस से। तो 4,66,000 का प्रॉफिट ईच पार्टनर जय और विजय का आया, और करण का 233 का आया। बॉस, करण को गारंटी मिली थी पंजे की 5 लाख रुपीस की, ठीक है, 5 लाख रुपीस की गारंटी मिली थी, तो बट ही इज गेटिंग ओनली 233, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रुपीस, क्लियर कर रहा हूं मैं वर्किंग के लिए आपके लिए, डेफिशिएंसी टू करण भैया को डेफिशिएंसी मिली 5 लाख माइनस 233, तो दैट कम्स टू 2,67,000, ठीक है। 267 बटेगा 3:2 के प्रपोर्शन में। आई बात समझ में? आया कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मेरे को, ठीक। तो दैट इज 3 लाख, ये बटेगा 3:2 के प्रपोर्शन में। गणित समझ में आ गई? तो यहाँ पे जय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, चलो मैं इसको हटा के यहां से सही लिख देता हूं ऐसे, थ्री टू टू के प्रपोर्शन में, ठीक। तो 3:2 इसको डिवाइड करते हैं तो 1,60,000 200 और 1,06,800, 160 200 और 1,06,800 इन दोनों में से माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 1,60,200,
इसमें से माइनस हो जाएगा 1,06,800 और भाई को मिल जाएगा 2,67,000। डन? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? पक्के से? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आते हैं मॉल बनाते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर मैं बात करूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वी आर नॉट हैविंग एनी अमाउंट ऑफ द कैपिटल्स। इनिशियली पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है बेटा, बट कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, आपके पास जो वैल्यूज दे रखी है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन ओवर हियर। तो सबसे पहले बाय सैलरी, जय को 1,80,000 और विजय को 1,80,000। ओके, जय ने कंट्रीब्यूट किया तो टू P&L एप्रोप्रिएशन 25,000 भाई साहब लेकर आए, क्योंकि उनकी शॉर्टेज आ गई थी, डेफिशिएंसी आ गई थी। फॉर दैट ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग दैट अमाउंट। डन? इसके बाद ये सारा काम हो गया। इसके बाद आपका पास एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है। एप्रोप्रिएशन के अमाउंट के अंदर मॉल सेट है आपके पास, दिख रहा है कि वैल्यू माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए आप, सॉरी वैल्यूज को ट्रांसफर कर दीजिए। 466,200 में से मैं माइनस कर रहा हूं, तो मैं वैल्यू यहीं पे लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा, मैं यहीं लिख रहा हूं। आपके पास ये आ जाएगा 4 में से 1,03,05,800, ठीक है। ये आ जाएगा 3,59,200 और ये आ जाएगा 5 लाख। दोज आर द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। ये वो प्रॉफिट्स की वैल्यू है जो इनको एक्चुअल में मिलनी चाहिए, ये मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी इनको। ये वैल्यू यहां पे आ गया, सो दैट कम्स टू 3,05,800 ओवर हियर 3,59,200 और भाई इसका तो 5 लाख फिक्स है। ओके, नाउ टेक द टोटल एंड द डिफरेंस। टोटल करते हैं बेटा, 180 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 800, ये 5, ये 8 और ये 4, इसमें 200, 9, 3, 5 और ये अकेला परेशान, अकेला 5 लाख। ओवर हियर अगर टोटल लेता हूं तो ये हो गया 4,85,800, इधर 5,39,200 और ये हो गया 5 लाख का। डिफरेंस निकालते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। 25,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 25 इसमें से माइनस करा तो 4,60,800 इज द डिफरेंस, दैट इज द कैरिड डाउन क्लोजिंग कैपिटल। 5,39,200 और ओवर हियर 5 लाख, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? सो दोज आर द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ऑलवेज मेक द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया, प्लीज डू द क्वेश्चंस बाय ऑफ योर ओन। Until unless you will not be making the practice of those questions, you will not be succeed. कमांड टॉपिक के ऊपर तभी आएगा, ग्रिप तभी बनेगी जब आप उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करोगे, ठीक है। अकाउंटेंसी पढ़ने की चीज नहीं है, करने की चीज है, काम करा जाता है। कोई परेशानी आती है, मैं हूं आप लोगों के साथ। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चे लोग, एंजॉय।